आज दुनिया की नजरें डॉलर पर हैं। हर कोई जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में डॉलर का कितना दबदबा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन अब अपने युआन को दुनिया की अगली बड़ी करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या युआन वाकई डॉलर को चुनौती दे पाएगा और भारत का ई रुपया इस खेल में अपनी जगह बना सकता है या नहीं। बस इन्हीं कुछ सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। देखिए, फिलहाल तो तस्वीर साफ है। दुनिया में करीब 50% लेन देन डॉलर में ही होता है, जबकि युआन का हिस्सा सिर्फ 4% है। केंद्रीय बैंकों के विदेशी भंडार में भी डॉलर 58% तक है और युआन केवल 2%। यानी अभी चीन बेहद पीछे है, लेकिन चीन भी लंबी तैयारी कर रहा है। उसका लगभग 30% बिजनेस अब युआन में हो रहा है। चीनी बैंक विदेशों में युआन में लोन दे रहे हैं और एक्सपोर्टर्स को कहा जा रहा है कि वे बिलिंग भी युआन में ही करें। मकसद साफ है, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना और अमेरिकी नीतियों के असर से बचना। तकनीक के मोर्चे पर भी चीन पीछे नहीं है। उसने CIPS नाम का सिस्टम बनाया है जो स्विफ्ट का ऑप्शन है। साथ ही डिजिटल युआन लॉन्च किया है जिसका असर mBridge प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। भले ही BIS इससे बाहर हो चुका है, लेकिन थाईलैंड, UAE, सऊदी अरब और चीन इसे सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में CBDC यानी कि डिजिटल करेंसी तेज और सस्ता पेमेंट सिस्टम बन सकती है। इसके बावजूद डॉलर की पकड़ अभी ढीली नहीं पड़ी है। डॉलर पूरी तरह कन्वर्टेबल है और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में सबसे आसान है, जबकि चीन ने 2015 में कैपिटल फ्लोज पर कंट्रोल लगाया था, जिससे युआन में निवेश करना मुश्किल हो गया था। अब चीन करीब 30 से ज़्यादा सेंट्रल बैंक्स को युआन की सप्लाई का भरोसा दे रहा है और बॉन्ड मार्केट में एंट्री भी दे रहा है। लेकिन इससे तुरंत पूरी दुनिया युआन पर भरोसा करने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा सवाल यह है कि इस बदलते खेल में भारत कहां खड़ा है। चीन मानता है कि अगर अमेरिका केवल अपने हित देखेगा तो डॉलर कमजोर हो सकता है और अगर डिजिटल करेंसी का चलन बढ़ा तो भारत का ई रुपया भी मौका पा सकता है। हालांकि फिलहाल भारत का व्यापार छोटा है, इसलिए ई रुपया को दुनिया भर में फैलाना आसान नहीं होगा। भारत के पास एक और रास्ता है। अगर दुनिया मिलकर कोई साझा ग्लोबल करेंसी बनाती है तो उसमें ई रुपये की अहम भूमिका हो सकती है। खास बात यह है कि ई रुपये में गोपनीयता के फीचर होंगे जो इसे चीन की डिजिटल करेंसी से भी बेहतर बना सकते हैं। तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉलर कमज़ोर हो सकता है, युआन तेजी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगली बड़ी ग्लोबल करेंसी कौन बनेगी ये अभी तय नहीं है। भारत के पास मौका ज़रूर है, लेकिन इसके लिए सही समय पर सही कदम और अंतर्राष्ट्रीय तालमेल बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए देखते रहें Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ Money9। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया। अब आप रहेंगे सबसे आगे।